स्टूडेंट, आज जो हमारी इलस्ट्रेटर में क्लास है वो टूल्स की ही कमांड है, लेकिन वो एक परस्पेक्टिव टूल है। परस्पेक्टिव क्या है? जहाँ पर आपका कोई व्यू हो, कोई विजन आपको सामने नज़र आ रहा हो, वो परस्पेक्टिव को शो करता है। अब जो परस्पेक्टिव टूल है वो 1 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है, 3 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है, ठीक है ना। 1 पॉइंट परस्पेक्टिव क्या होता है? आप किसी सड़क पे खड़े हुए हैं, बहुत लंबी सा रोड है, आप किसी ट्रेन की पटरी है वहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत आप देखिए लास्ट में से लगेगा दोनों सड़कें मिल रही हैं, दोनों ट्रेन्स मिल रही हैं, वहाँ पर ये आपका 1 परस्पेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब आपका जो 2 पॉइंट पर, ये 1 पॉइंट परस्पेक्टिव और 2 पॉइंट परस्पेक्टिव क्या होता है? बिल्डिंग है एक बहुत ऊंची सी, उसके कॉर्नर पे आप खड़े हुए हैं, जब वो बिल्डिंग पे आप देखते हैं तो ऐसा लगता है दूर से फिर वो छोटी होती जा रही है, ठीक है ना, वो आपका 2 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है। 3 पॉइंट परस्पेक्टिव क्या होता है? 3 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है एक शहर है कराची, उसका अगर आप जहाज़ से कोई व्यू लेंगे, बर्ड आई व्यू, एरियल व्यू, क्या होता है ऊपर से ऐसा नज़र आता है, मैं भी दिखाती हूँ ना, तो वो जो है आपका 3 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है। ज़्यादातर हम 2 पॉइंट परस्पेक्टिव पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है ये जो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट परस्पेक्टिव टूल है वो किस तरह का है। पहले मैं जाती हूँ यहाँ और मैं आ जाती हूँ यहाँ सिलेबस पे, आपके पास भी आपके पीसी में यहाँ मौजूद है, इसको आप देख लीजिएगा, इससे आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं टूल प्रैक्टिस में आ जाती हूँ, परस्पेक्टिव टूल ये रहा मेरा, देखिए। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आप जो है 1 पॉइंट परस्पेक्टिव, ये देखिए आपको नज़र आता है सारे, अगर आप सी व्यू पे जाएं, समंदर को देखें तो ऐसा लगता है आगे जाके पानी और समंदर दोनों आपस में मिल रहे हैं, वो 1 पॉइंट परस्पेक्टिव है आपका, ठीक है। ये 2 पॉइंट परस्पेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर खड़े हो गए, ऐसा लगता है बिल्डिंग जो है वो मिल रही हैं आपस में दोनों और छोटी होती जाती हैं अगर आप बहुत ऊंचाई से देखें। ये देखिए 2 पॉइंट परस्पेक्टिव, ये आपकी, ये अभी आप बनाएंगे, ये क्या है? एरियल व्यू है, बर्ड आई व्यू, 3 पॉइंट परस्पेक्टिव है ये भी आपका 2 पॉइंट परस्पेक्टिव है। ये यहाँ से, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 1 पॉइंट जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपकी ये चीज़ होती है। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर किस पे जनाब, हम आ जाते हैं अपने उस पे, इसको क्या हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं विंडो डी, आ जाते हैं जी अपने इस पे इलस्ट्रेटर पे, क्रिएट कर रही हूँ मैं A4, ठीक है ना, पेज, और इसको लैंडस्केप करना था मुझे, ताकि मैं आपको ज़रा अच्छे से समझा दूँ। लैंडस्केप ऑलरेडी आ गया, लैंडस्केप पे ही कर लीजिएगा, वरना आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर आने के बाद अब आप देखिए ये रहा आपका परस्पेक्टिव टूल। अच्छा, इसमें ये होता है गलती से भी क्लिक हो जाए ना तो ये किसी तरह जाता नहीं है, आप चाहे डिलीट कर लें चाहे कुछ कर लें, ये बहुत मसला करता है। इसको हाइड करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है यहाँ पर, एक तो ये कंट्रोलर है आपका, ठीक है ना। कंट्रोलर अगर आप लें यहाँ पर तो यहाँ से ये आप करते हैं तो यहाँ से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी आपका ये नहीं हो रहा। इसकी सबसे आसान जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट आई है। कंट्रोल शिफ्ट आई से आप इसे जो है वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट आई आपकी ये है, और परस्पेक्टिव की जो है 2 हैं, एक आपका परस्पेक्टिव ग्रिड है और एक आपका परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल है। परस्पेक्टिव ग्रिड की शिफ्ट भी है और परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल की शिफ्ट भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभी शिफ्ट भी हमारे पास हुआ हुआ है। इससे पहले कंट्रोल शिफ्ट आई मैं कर रही हूँ ताकि ये रिमूव हो जाए। मैं यहाँ पर आती हूँ व्यू में, व्यू में अगर आते हैं आप तो परस्पेक्टिव ग्रिड आ गया है। परस्पेक्टिव ग्रिड जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ये 1 पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट परस्पेक्टिव, ये 1 पॉइंट परस्पेक्टिव है आपका, जहाँ पर आप 1 पॉइंट पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं व्यू में जाती हूँ तो यहाँ पर आपका 2 पॉइंट परस्पेक्टिव, ये आपका 2 पॉइंट परस्पेक्टिव है, ठीक है ना। व्यू में जाती हूँ मैं यहाँ और मैं आती हूँ 3 पॉइंट परस्पेक्टिव, तो ये आपका 3 पॉइंट परस्पेक्टिव है, बर्ड आई व्यू, एरियल व्यू, ठीक है। तो जी ये कंट्रोलर आपका अभी मैं बताती हूँ किस काम आता है, सही है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो है ये बर्ड आई व्यू आ गया मेरे पास। हम जो काम करेंगे अभी वो 2 पॉइंट परस्पेक्टिव पे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से व्यू में जाती हूँ
और व्यू में जाके मैं यहाँ से जो है 2 पॉइंट परस्पेक्टिव लूँगी। सही है, इसकी शॉर्टकट्स नहीं है, इसको डायरेक्ट आपने लेना होगा। यहाँ पर ये आपकी हाइड करने की ये शॉर्टकट की है, रूलर की ये, स्नैप की ये। स्नैप आपका चेक होना चाहिए ताकि हम जब बनाएं कोई चीज़ तो हमारी चीज़ वो बने। सही है ना, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है शिफ्ट पी मेरे पास अभी है, शिफ्ट पी ये है मेरा। ठीक है ना, शिफ्ट पी है और शिफ्ट वी मेरा ये वाला आ गया। ठीक है ना, अभी मैं शिफ्ट पी अगर कर रही हूँ तो ये आ रहा है। देखिए, अब आपको जो है यहाँ से इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको मूव करना हो तो मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ से आपको इसको कोई वो करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसको बड़ा छोटा करना हो, लंबा हो, तो आप ये कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ना आपके, कंट्रोल माइनस करती हूँ मैं, ये जो नोड है, ये नोड पूरे इसको मूव करके रख सकते हैं। ठीक है ना, ये नोड से आप क्या कर सकते हैं, पूरा मूव कर सकते हैं। सही है, समझ में आ गया। ये जो कंट्रोलर है ये इसका 1 है, ये इसका 3 है और ये इसका 2 है। 1 पे आप लेफ़्ट साइड वाली चीज़ पे करेंगे जो कि ब्लू है। ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लू कलर इसको कर रहा है, यहाँ पर बनेगा। दूसरा जो है आपका 3 ऑरेंज है, ये यहाँ बनेगा ऑरेंज। जो बेस है इसकी वो ग्रीन है और ये ग्रीन आपका 2 है, ये 2 वाले नीचे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम सबसे पहले 1 पे आ जाते हैं। 1 पे आने के बाद एक रेक्टेंगल मैं बना रही हूँ। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने। ठीक है ना, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। आप देखें यहाँ पर ये रेक्टेंगल मैंने लिया है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं आप, इसके साथ ये इसके एक्सिस के साथ चल रहा है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर ये बनाना है, ये ले लिया मैंने। मुझे यहाँ जो है इसकी वो नहीं लेनी, नन करनी है, ये नन। ठीक है ना, मुझे आउटलाइन नहीं लेनी, आप लेना चाहे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं इसको नन कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक बनाना है तो मैं यहाँ पर चाहे जाके क्लिक कर दूँ चाहे 3 कर दूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक और रेक्टेंगल मेरा सेलेक्ट है, यहाँ पर मैंने ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। सही है, ऑरेंज ले लिया। सही, ये आ गया। ठीक है, अब मैं शिफ्ट वी करती हूँ, दूसरा वाला सिलेक्शन पॉइंट लेती हूँ और उसे ऑल्ट करके आगे ले जाती हूँ। ठीक है, जितना आगे ले जाएंगे आप ऑटोमेटिकली छोटा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने ये ले लिया। अब आप इसको कंट्रोल डी कर दें, कंट्रोल डी, देख रहे हैं आप, बनता चला जा रहा है वो मॉडल। सही है, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ ऑल्ट के साथ ये, और मैं कंट्रोल डी, ये देखिए। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ ऑल्ट के साथ और अब मैं कंट्रोल डी करती हूँ, देख रहे हैं आप, ये आपका यहाँ तक आ रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और यहाँ तक आप डिलीट कर दें। ठीक है ना, यहाँ तक इसको सेलेक्ट करें और ये डिलीट। ठीक है, सही है। इसी तरह से यहाँ पर है। अब ये चीज़ है, यहाँ पर मुझे जो है एक और वो लेना है। यहाँ पर ये ले लिया मैंने और मैंने यहाँ पर कलर इसको थोड़ा डार्क ब्लू दे दिया। ठीक है, और ऑल्ट के साथ मैंने इसे शिफ्ट वी किया, शिफ्ट वी हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑल्ट के साथ मैंने लिया, कंट्रोल डी कर दिया। किसको देख रहे हो? ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए आप कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ बना दी और ये चीज़ हो गई। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करती हूँ तो एक 3D मेरा मॉडल बन गया। ठीक है ना, 3D मॉडल आप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो एक सिंपल सी चीज़ मैंने बनाई है। ठीक है ना, अब अगर इस तरह से आप करें, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। अब अगर मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया ये, ठीक है ना, ये एक बॉक्स लिया और इसके अंदर मैंने कुछ विंडोज़ बना दी हैं। इस तरह से
ये मैंने विंडोज़ ले लिए हैं कुछ इसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर ये। और इसके बाद मैंने ये, आप वीडियो ट्यूटोरियल में सब बनाना आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये होगा, शिफ्ट के साथ लिया आपने, इसके बाद यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना, ये एक बना लिया। इसके बाद मैंने दूसरा एक बॉक्स लिया, ठीक है ना, दूसरा एक बॉक्स ले लिया यहाँ पर, थोड़ा चौड़ा ले लिया यहाँ पर, इसको इसी में रखा मैंने। और यहाँ पर एक मैंने ये ले लिया, इसका डोर बनाने के लिए मैंने एक ये ले लिया। और इसके बाद मैंने इसको जो है यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पर ये मैंने एक इसको सीधा कर लिया, एक इसको सीधा कर लिया। ये दोनों क्यों नहीं हो रहे हैं पेड़ के, मुझे सिर्फ ये दो चाहिए। सही है, ये आ गया सही। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक डोर ले लिया ब्लैक कलर का, ये डोर आ गया मेरा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये डोर ले लिया, सही है, ये आ गया आपके पास डोर। अब यहाँ पर ये दो विंडो ले ली मैंने, कंट्रोल Z, ये दो विंडो ले ली और इनको कर लिया मैंने ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया डार्क ब्लू, सही है, ये मेरा हो गया। अब देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने बना ली हैं, अब मैं इनको पर्सपेक्टिव पे ले जाऊँगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये रख लिया और यहाँ पर ये रख लिया। अब मैंने दे दिया यहाँ, बल्कि यहाँ पर रहने देती हूँ, मैं एक अलग वो बना लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। एक अलग आर्ट बोर्ड भी आपको बनाना बता देती हूँ कि अलग आर्ट बोर्ड आप कैसे बनाएंगे। एक यहाँ से अलग आर्ट बोर्ड ले रही हूँ मैं, और ये वाला आर्ट बोर्ड इतना बड़ा, इस पर मैं काम करूँगी, ठीक है ना। ये आर्ट बोर्ड इस तरह भी आप बना सकते हैं, सही। अब मैंने यहाँ पर जो है ये ले लिया, शिफ्ट P आप करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर। इसको उठा के मुझे मूव करना है और मैंने मूव कर लिया यहाँ पर। ये मैंने कौन सा लिया है, 2 पॉइंट नहीं आया ये, एक मिनट, कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट I, व्यू, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट वो लिया है ना, तो ये 1 पॉइंट क्यों आ रहा है। अच्छा, ये मैंने शायद सेटिंग चेंज की है इसकी, यहाँ से जो है इसको ये, ठीक है ना, ये सेटिंग चेंज की, सही है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं इसे ये वाला ले रही हूँ जनाब, ये पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर इसको ले जाऊँगी मैं। जब इसको ले जाऊँगी मैं, ये सेलेक्ट तो हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको करके बता रही हूँ, तो मैं यहाँ लाऊँगी इसको, ये देखिए आप, सही है, ठीक है। और यहाँ पर इसको बड़ा कर लिए, देखिए आ गया, सही है। इसी तरह से जब आप इसको लाएंगे, ये विंडो आपकी है, और थोड़ा सा मैं माइनस कर रही हूँ क्योंकि वो ले जाने में मसला होगा, है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है जब आ जाता है, वो मेरी डबल हो गई ना, इसको बंद करूँगी तो यहाँ से मसला होगा, और यहाँ से 1 प्रेस कर दें, ये कह रहे हैं आप। हाँ अच्छा, ये बाद में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वह आपने याद दिला दी, लेकिन बाद में भी आपने देख लिया कि बाद में भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया, इसके बाद प्लस उजाम को समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए आपने एक डिज़ाइन यानी कि ले लिया, जो आपने वहाँ पर स्ट्रेट बनाया था, यहाँ 3D इफेक्ट दे दिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट I किया तो एक 3D आपका ये बन गया, ठीक है, आया समझ में। ये 3D आपने जो है इसको डिज़ाइन के लिए 3D आपका ये घर एक बन गया, सही है। अब देखिए यहाँ पर इस आर्ट बोर्ड को जो है हमें डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे पास आर्ट बोर्ड का यहाँ पर लेयर है, और यहाँ पर ये आर्ट बोर्ड है। अगर आपको डिलीट करना है, यहाँ से सिंपल आप दूसरा आर्ट बोर्ड डिलीट कर दें, ठीक है ना। अब हमने ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक और चीज़, इसमें यहाँ पर वही ले रही हूँ मैं, शिफ्ट P, सही है, यह आ गया। इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया, वो उस आर्ट बोर्ड पे मैंने सेट किया हुआ था तो वहाँ गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई, ऑटोकैड वगैरह में इसी तरह से काम होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने ये ले लिया, और यहाँ पर मैं आ गई
यहाँ पर मैं ब्लू कलर क्या करूँगी, मैं 3 प्रेस करूँगी, ठीक है ना। 3 प्रेस किया मैंने, यहाँ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया जनाब कि यहाँ पर ये विंडो बना ली, ठीक है, ये आ गई, सही है। यहाँ पर ये आ गई आपकी, और आपने आप शिफ्ट वी कर दिया, शिफ्ट वी जैसे किया, और यहाँ पर आपने ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पर या यहाँ नहीं, अब आपने कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद आपने एक और लिया, यहाँ पर 1 किया मैंने, ये आ गया। और 1 करने के बाद आपने जो है इसको ये लिया, अब यहाँ पर मैंने डार्क कलर लिया है ना, तो यहाँ मैं इसका लाइट कलर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर इसका लाइट कलर लूँगी, सही है। वो क्यों अभी बताती हूँ मैं। इसके बाद ये ले लिया मैंने, यहाँ पर शिफ्ट वी, सही, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आपने थोड़ी देर इसको ऊपर कर लिया, ये आ गया। इसके बाद दोबारा से आपने ये लिया, यहाँ पर ये सेलेक्ट है हमारा यहाँ पर, और आपने जो है इसको ये शिफ्ट वी आपका है, लेकिन आप दोबारा कर लें इसको ताकि ये हो जाए। इसके बाद यहाँ पर ये क्या, और कंट्रोल डी कर लिया आपने। अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो आप अपने इसको भी यहाँ तक कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो आप अपने इसको भी यहाँ तक कर लें, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको मैं उठाऊंगी ऑल्ट के साथ, और मैं यहाँ पर लाऊंगी इसको, और 5 इसके साथ प्रेस कर लूँगी ताकि ये साइज़ इसका वो आ जाए। अभी साइज़ वो रहे ना, तो यहाँ पर जो है 5 प्रेस कर लूँगी मैं। 1 मिनट रुकें, इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँ पहले, और यहाँ पर जो है ये चीज़ गलत आ गई है दरअसल। 1 मिनट दोबारा से लेती हूँ, ऑल्ट और 5, ठीक है। यहाँ पर इस पे मैं इसको ये करूँगी, ये देखिए ये आ गया। अब कंट्रोल डी आपने कर दिया, ये देखिए आपको समझ आ रहा है। इसका शेड 3D शेड बन गया ये इसका, ठीक है ना। यहाँ पर लेते हैं और इसको 1 प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर लेकर इसको पहले मैं इसको 1 प्रेस करूँगी तो ये चीज़ नहीं आएगी। 1 मिनट, ऑल्ट लिया मैंने, नहीं 1 नहीं करना मुझे, सॉरी, मुझे तो इसका शेड देना है ना। और 5 लिया। अब यहाँ पर मैंने इसे ये डाल दिया, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया। ये देखिए एक वो होता है ना किला महल, उस टाइप का आपका ये बनना है। और यहाँ पर वही मैंने कहा था कि आपको डोर बनाना है, तो आप डोर राउंड में बता चुकी हूँ मैं। अब मैं डोर जो है वो ले रही हूँ। यहाँ पर यह आ गया, इसको मैंने कलर दे दिया ब्लैक या डार्क ग्रे या डार्क ब्लू, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है इसको एक और इसमें ले लिया, यहाँ पर ये चीज़ ले ली, और इसके बाद इसको जो है 3 कर दिया मैंने। 3 आ गया ये इस तरह से, ठीक है। और इसको मैंने कलर दे दिया थोड़ा लाइट, ये, और ये मैंने क्यों दिया है भी बताती हूँ, ठीक है ना। शिफ्ट पी कर दिया मैंने, ये हाँ शेड के लिए मैंने दिया। ये शिफ्ट वी करना था मुझे, क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट वी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये आ गया आपका, और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ठीक है। ऊंचा करने के बाद अब आप अगर देखें शिफ्ट, तो ये आप अगर दूर हटाएं तो ये देखें शेड आ गया आपका, ठीक है ना। अब इसकी सीढ़ियाँ कैसे बनेंगी, आप ये सीढ़ियाँ देख लें इसकी। कंट्रोल शिफ्ट आई, वापस किया मैंने, ये आ गए। अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने के लिए आपको 3 नीचे वाला हमें लेना है, ठीक है ना। 1 लेना है हमें, यहाँ पर 1 ले लिया, वो सॉरी 2 लेना है हमें। 3 तो ये है ना, 1 ये दरअसल आ नहीं रहा है ना, ये सेलेक्ट नहीं किया हुआ है मैंने। 2 आएगा, ठीक है ना, 2। और 2 आने के बाद अब आप यहाँ पर ले लें ये चीज़, यहाँ पर ये आपकी आ गई पहली, थोड़ा चौड़ा ले लिया हमने, और इसको हमने कलर दे दिया ग्रे, ये दे दिया, ठीक है। इसके बाद एक और लूँगी मैं, ठीक है, और वो लूँगी मैं क्या 3,
ये इस तरह से सीढ़ी बना रही हूँ, ठीक है। वो दबाया है 1 और 3, हाँ 3, उसी को नंबर इसको ही ले रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिया, एक और सीढ़ी बनानी है, तो अब मैं क्या लूँगी 3 नहीं 2 1 सॉरी नहीं 1 क्या 3 आएगा, हाँ 3 आएगा नहीं ना, 2 आएगा 2 आएगा ना, ये टानी है हमें। ये इस तरह से, अब इस तरह से आप जितने स्टेप चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका कलर ये वाला लेगा, तभी आपके स्टेप्स नज़र आएंगे। ये देखिए स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। अब ये चीज़ आपको बुरी लग रही है, एक रेक्टेंगल, अगर आप चाहें तो एक और बना दें ताकि वो बुरा ना लगे, ठीक है ना। आप एक और ले लें यहाँ पर, और ये 3D आपका है, यहाँ पर ले लिया आपने। आप क्या दबाएंगे जनाब 3, ठीक है यहाँ पर। और ये वाला कलर आई ड्रॉपर से ये वाला कलर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेती हूँ मैं ये, और यहाँ पर 3 करती हूँ, 1 करती हूँ 1, ठीक है ना। यहाँ 1 कर लिया, और यहाँ पर जो है आपने इसको सेंड टू बैक कर दिया। सेंड टू बैक का ये तरह याद रख लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम जो है कलर दे देते हैं, सही है। और यहाँ पर अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ तो ये देखिए सही है। एक आपने वो बादशाहों का वो होता है ना, महल टाइप का, आप और बहुत अभी आप वीडियो से बनाएंगे तो बहुत सही चीज़ें बनेंगी। तो ये 3D ऑटोकैड में जिस तरह से काम होता है, ये वो इसमें एक टूल दिया हुआ है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव टूल था जो कि हमने कवर कर लिया। हमने यहाँ पर ये भी देख लिया, हमने वहाँ से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी देख लिया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी देख लिया। उस पर तीनों पे आप काम करेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल देख के, फिर आप खुद से भी कुछ चीज़ें मुझे क्रिएट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।